नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम लोग 2 मिनट की सीरीज़ में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, जिसका नाम है सुपोषण, यानी कि जिसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? यूट्रोफिकेशन। बहुत ही जो है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक दरअसल जो है आपके न सिर्फ आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अपितु ये आपके मुख्य परीक्षा में भी जो है प्रश्न आता है। वहाँ पर आपको दरअसल ये जो है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा। तो अगर आप PCS की या फिर UPSC की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो मेंस के लिए दरअसल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और प्री में तो जो है अगर आप नज़र दौड़ाएंगे जो है प्रीवियस ईयर पे, तो सुपोषण से संबंधित प्रश्न लगभग प्रतिवर्ष आपसे जो पूछा है। तो आज हम लोग जो है बहुत ही आसान शब्दों में, बिना किसी बहुत टफेस्ट वर्ड्स का यूज़ किए, यानी कि बिना साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज़ किए हुए बहुत सरल और साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल सुपोषण क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, आपको मैं बता दूं छोटे शब्दों में कि जब किसी भी वाटर बॉडी में, यानी कि जब किसी भी जलीय क्षेत्र में, चाहे वो तालाब हो, झील हो, कोई भी ऐसा एरिया हो जो जलाशय जिसमें जल है, उस वाटर बॉडी में जब एल्गी की संख्या बढ़ जाती है और उस एल्गी की संख्या के बढ़ने पर वहाँ पर कई सारी अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके माध्यम से उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके फलस्वरूप क्या होते हैं, जो जलाशय के नीचे जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो मरने लगते हैं। और इस मरने की प्रक्रिया में जो है पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, और फिर ये जो है बहुत ही नुकसानदेह होता है, एक सरल शब्दों में। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि इस वाटर बॉडी में जो है ये प्रोडक्टिव होता है, तभी जो है क्या कहते हैं, इसमें एल्गी जो है दिखाई देती है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ऊपर, ये ग्रीन ग्रीन एरिया, ये दरअसल क्या है, आपका एल्गी है। ठीक है, अब ये क्यों बढ़ता है इसमें, इसका मेन रीजन क्या है, NPK। क्या है, NPK। NPK क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये कहाँ से आता है, ये दरअसल आपका आता है सीवेज वाटर से। कहाँ से आता है, सीवेज वाटर से। सीवेज वाटर जिसको हम बोलते हैं, ये वही तो मल जो है, मृत जल जो जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, तो ये जब जल इस प्रकार का या कोई भी प्रदूषित जल जब इसमें जो है जाता है, तो पूरी की पूरी वाटर बॉडी जो है क्या कहते हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाती है, यानी उत्पादक क्षमता इस जलाशय की क्या होती है, बढ़ जाती है। और इस बढ़ने के क्रम में एल्गी की क्वांटिटी, यानी कि जो एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, वो बढ़ जाते हैं इसमें। और आप देखना, एक बात जरा ध्यान से समझिएगा कि जब ये शैवाल जो है इसमें बढ़ेंगे, ठीक, तो शैवालों के बढ़ने से क्या होगा कि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करने पर क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो है डिमांड बढ़ जाएगा। तो जब ये इनकी वजह से जब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा, तो नीचे जो भी जलीय जो जीव रहेंगे उनको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल पाएगी। और नीचे जो भी जलाशय के नीचे जो भी जीव जंतु रहने वाले होंगे, यानी कि जो भी जू प्लैंक्टन्स, यानी कि जो है सूक्ष्म जीव वगैरह होंगे या फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, छोटे पौधे होंगे, वो क्या हो जाएंगे, मरना स्टार्ट हो जाएंगे। जू प्लैंक्टन जिसको बोलते हैं हम लोग जलीय जीवों को, और फाइटोप्लैंक्टन, तो ये मरना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेंगे ये शैवाल, और शैवाल की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी घट जाती है। एक बात। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, जब ये जो आपका ग्रीन एरिया जो आप लोग देख रहे हैं, ये एक लेयर के फॉर्म में होती है, परत के फॉर्म में होती है। तो जब ये पूरे वाटर बॉडी में, यानी माना कि आपका ये वाटर बॉडी है और इस पूरे वाटर बॉडी में जो है जल आपका, ये एल्गी जो है ऊपर ऊपर आ गया, तो क्या होगा कि जो सनरेज होती है, यानी जो प्रकाश होता है, ये अंदर तक आपका जो है पूरी नहीं जा पाएगा। अब जब अंदर जो है इसके वाटर बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं जा पाएगी, तो सिंपल सी बात है कि जल के नीचे जो भी रहने वाले जीव होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। धीरे धीरे मरना ही तो शुरू करेंगे ना भाई। सिंपल सी बात है कि अगर ऊपर कोई लेयर बन गई है और ऑक्सीजन नहीं जा पा रही नीचे, तो क्या होगा, नीचे के जो भी जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, मर जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो ये एक नुकसान होगा। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन एरिया, जो ये दरअसल क्या करता है कि इसमें जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से ना एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो है निकलता है, एक विषैला पदार्थ भी जो है निकालते हैं। इस विषैले पदार्थ के निकालने से भी पूरी वाटर बॉडी जो क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है, विषैली हो जाती है। और इससे भी क्या प्रभाव होता है कि यहाँ पर जो है जीव जंतु जो रहने वाले हैं वो क्या कहते हैं, खत्म होना शुरू कर देते हैं। तो सुपोषण क्या है, सुपोषण वो प्रक्रिया है जिसमें NPK की क्वांटिटी बढ़ने से एल्गी की मात्रा, यानी कि जल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जल की प्रोडक्टिविटी बढ़ने पर शैवालों की संख्या में वृद्धि होती है, और शैवालों की संख्या में वृद्धि होने पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज होती है।
और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और लेकिन नीचे जो है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने पर जलीय क्षेत्र में जो है ऑक्सीजन क्या होता है, कम हो जाता है, और ऐसे में जो है अलग अलग जो जीव जंतु नीचे आने की, यानी कि जो भी जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, और वाटर बॉडी जो है बहुत ही प्रदूषित होने से पूरा वाटर बॉडी खराब हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जिस जलीय क्षेत्र में ये एल्गी वगैरह इस प्रकार से दिखाई देते हैं, वहाँ पर और कोई अन्य गतिविधि आप उस जलाशय में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मछलियाँ भी नहीं रह पाती हैं, कुछ अन्य चीज़ें भी आप नहीं कर पाते हैं। कोई अगर आप कोई जो है जलीय पौधा अगर आप उसमें उगाना चाहते हैं जैसे सिंघाड़ा, तो वो चीज़ें भी इसमें आप जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और एनपीके के साथ में कई अन्य जो है उर्वरक जो जलीय होते हैं, जल होते हैं, या कुछ अन्य प्रकार के जो जल होते हैं जिसमें फास्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, अगर वो भी इस वाटर बॉडी में एंटर करते हैं तो ये जो है पूरा वाटर बॉडी जो है क्या कहते हैं, प्रदूषित हो जाता है। तो सुपोषण जो है दरअसल यही होता है। आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कहीं समझ में कुछ नहीं आया है तो आप लोग प्लीज़ जो है मैसेज करके आप बता सकते हैं। एक बात और, ये जो एनपीके मैंने आपसे बोला था, ये एनपीके ये दरअसल जो है आपकी परीक्षा में पूछता है कई बार कि एनपीके क्या होता है। ठीक है, एनपीके तो तुरंत आपको बताना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। ये एनपीके की क्वांटिटी कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, सीवेज वाटर में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनपीके ये कई बार परीक्षा में पूछा है आपसे। ओके, तो ये हो गया कुछ चीज़ें, और बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में जो है डीओ को पढ़ेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, और फिर पढ़ेंगे हम लोग बीओडी जिसको बोलते हैं हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। आजकल इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं। तो डीओ पढ़ेंगे हम लोग, बीओडी पढ़ेंगे, और एक होता है सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये 3 कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अगली सीरीज में। महत्वपूर्ण है, सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना वीडियो देखा, धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा प्लीज़।